नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार बजट 2025-26, जिसमें देखेंगे कि बिहार बजट जो 2025-26 के लिए घोषणाएं की गई हैं, उन सभी में किस किस विभागों को कितना कितना रुपया आवंटित किए गए हैं और कौन कौन सी योजनाएं घोषणा किए गए हैं और कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार बजट 2025-26। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे हमें आने वाले एग्ज़ाम जो हैं उसमें जो भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार बजट 2025-26। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो कि बिहार के वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी, यह बजट पेश किया है। कुल बजट की बात करते हैं तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि पिछले बजट से 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। इसी तरह से देखेंगे कि जो विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा, जो कि 60,966 करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन किया गया है इसमें। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे तो 20,335 करोड़ रुपए और गृह विभाग पर 17,831 करोड़ रुपए। इसी तरह से ग्रामीण विकास योजना पर 16,093 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ऊर्जा विभाग पर 13,484 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं तो जो 2025-26 के बजट में घोषणाएं की गई है उसमें जो राजकोषीय घाटा का अनुमान रखा गया है वह है 32,718 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमान लगाया गया है, जो कि कुल जीएसडीपी का 2.98% होता है। इसी तरह से देखते हैं बजट में जो मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है उनमें नारी शक्ति क्षेत्र, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग क्षेत्र, शहरी विकास और शिक्षा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। अब आइए देखते हैं नारी शक्ति से रिलेटेड कौन कौन से कार्य जो कि बजट में घोषणाएं किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, ये जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं राज्य के शहर जो हैं उसमें पिंक बसें चलाई जाएंगी, जो कि मुख्यतः औरतों के लिए हैं। और इन बसों की मुख्य जो खास बातें हैं वह है कि इसमें जो सवारी, ड्राइवर और कंडक्टर ये सभी महिलाएं होंगी। इसी तरह से सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाने की घोषणा किए गए हैं बजट में। हर क्षेत्र को बारीकी से। तो स्वास्थ्य विभाग से देखते हैं तो राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाने की घोषणाएं की गई है। उद्योग से रिलेटेड देखेंगे तो जो कि निवेशकों की ज़रूरत के हिसाब से सरकार इसी वर्ष नई औद्योगिक निवेश नीति लाने जा रही है। मेडिकल उपकरणों के लिए निर्माण क्षेत्र के लिए फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू किए जाएंगे। अब आइए देखते हैं शहरी विकास। तो शहरी विकास पर जो राज्य सरकार है वह वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 700 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने की योजना बनाया है। इसी तरह से शिक्षा में देखेंगे तो शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया जाएगा। आगे जो बजट में मुख्य घोषणाएं किए गए हैं उनमें सरकार की 8 प्राथमिकताएं इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है नियुक्ति एवं रोजगार पर ध्यान देना, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। ये 8 जो मुख्य बिंदु हैं इन पे बजट में विशेष ध्यान दिए गए हैं। इसी तरह से देखते हैं जो कि बिहार बजट 2025-26 में घोषणाएं हुए हैं उनमें तो एक तो गरीब कन्याओं के लिए विवाह के लिए जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए विवाह मंडप घोषणाएं की गई है, जो कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में बनाए जाने की घोषणा है। इसी तरह से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी।
14,324 करोड़ रुपए के साथ में प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, सभी अनुमंडल में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किए जाने की घोषणा है। सब्जी की उचित मूल्य मिल सके इसके लिए बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट बनाए जाने की घोषणा है। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां का गठन होगा। ये सभी जो घोषणाएं हैं वह बजट में विशेष ध्यान दिए गए हैं। बस स्टॉप की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 की घोषणा की गई है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की घोषणा की गई है। इसी तरह से दवा उद्योग के लिए बिहार फार्मास्यूटिकल्स प्रमोशन पॉलिसी 2025 की घोषणा की गई है। और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 की भी घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, तो उद्यमिता विकास संस्थान को लेकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। के लिए पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां प्रवासी जो बिहार के लोग हैं उनके लिए परामर्श सह निबंधन का केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 358 के प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री कॉलेज 1 से 10 तक के जो सामान्य छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति राशि जो है दुगनी कर दी जाएगी। इसमें अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। इसी तरह से निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे और निजी जन भागीदारी मॉडल पर नई सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे। और अन्य बिंदु है, स्लम क्षेत्र में चिकित्सीय केंद्र बनाए जाने की घोषणा किए गए हैं। इसी से संबंधित बिहार में कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्र जो हैं उनकी छात्रवृत्ति को दोगुनी राशि कर दिए जाएंगे, जिस पर कि राज्य सरकार के 875 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। सभी प्रमंडल में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम भी बनाए जाने की घोषणा बजट में किए गए हैं। इसी तरह से स्टेट डाटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अन्य बिंदु देखते हैं, तो राज्य पथ परिवहन निगम जो है उसके मेंटेनेंस विभाग में महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। किनारे बांध के जो खाली जगह है वहां सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा किया गया है। इसी तरह से ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। 100 करोड़ की लागत से बिहार में क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से धार्मिक पर्यटन योजना की भी शुरुआत की जाएगी। जमीन का निबंधन पेपरलेस किया जाएगा। नदियों पर पुल पुलियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आगे इंपॉर्टेंट जो मुख्य बिंदु है देखते हैं, तो सुगम यात्रा हेतु पूर्णिया, सुल्तानगंज, राजगीर और रक्सौल ये वे क्षेत्र हैं जहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अन्य जिले जो कि बिहार के भागलपुर, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर, सुपौल के बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर ये 7 अन्य जिले जहां पर छोटे हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा किया गया है। पटना में महिला हाट स्थापना करने की घोषणा की गई है। महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसी तरह से बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना करने की घोषणा बजट में किया गया है। अब आइए दोस्तों एक बार
क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बजट को रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी याद करने में। प्रश्न पूछ रहा है, बिहार सरकार में 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो बिहार बजट 2025-26 में जो कुल राशि का प्रावधान किया गया है वह है 3.17 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन बी 3.17 लाख करोड़ रुपये बजट 2025-26 के लिए घोषणाएं की गई है। आगे है, बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो वर्तमान समय में जिन्होंने बजट पेश किया है वह वित्त मंत्री हैं। ऑप्शन सी सम्राट चौधरी। ये हो गए हमारे बिहार के सीएम, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 38,169.30 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के बजट के अनुरूप इस बार अधिक हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो वह है सी 1,000 करोड़ रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन सी 1,000 करोड़ रुपए। बिहार सरकार में 2025-26 के बजट में पंचायती राज निकाय के लिए कितनी राशि का प्रस्तावना किया गया है? तो वह है 4,012 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी 4,012 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, बिहार सरकार 2025-26 के बजट में किस विभाग पर सबसे अधिक खर्च करेगी? तो वह करेगी सी शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक खर्च करेगी, जो कि है 60,966 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, बिहार सरकार 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि का आवंटन करेगी? तो शिक्षा विभाग के लिए जो राशि आवंटित की गई है वह है बी 60,966 करोड़ रुपये। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि का जारी किया गया है? तो वह किया गया है 20,335 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी सही है, 20,335 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग के लिए खर्च किए गए हैं। प्रश्न बनेगा, गृह विभाग को बिहार सरकार द्वारा 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वह किया गया है 17,831 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी 17,831 करोड़ रुपये गृह विभाग को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के विभाग के लिए 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वह किया गया है ऑप्शन ए 16,093 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग के लिए जारी किए गए हैं। अगला है, बिहार सरकार द्वारा पटना में किस नई सुविधा की शुरुआत करने जा रही है? तो बिहार सरकार द्वारा पटना में मोबाइल जिम की सुविधा शुरुआत करने जा रही है। ऑप्शन ए मोबाइल जिम। नेक्स्ट है, बिहार पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है? तो पटना में महिलाओं के लिए नई सुविधा जो है वह है महिला हाट। ऑप्शन सी महिला हाट।
2025-26 के बजट में महिलाओं के लिए कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वह किया गया है ऑप्शन बी, पिंक टॉयलेट। नेक्स्ट है 2025-26 के बजट में बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन डी, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनाए जाने की घोषणा बजट में किया गया है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए किस सुविधा की घोषणा बजट में की गई है? तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बिहार में वर्किंग वुमेन हॉस्टल की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी, वर्किंग वुमेन हॉस्टल। इसी तरह से नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा गरीब बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में कौन सी व्यवस्था करने की घोषणा की गई है? तो हर पंचायत में गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप योजना की घोषणा बजट में किया गया है। ऑप्शन बी, विवाह मंडप योजना। बिहार सरकार ने बजट में खेल संरचना के निर्माण की कार्य की शुरुआत किस स्तर पर करने की घोषणा की है? तो वह किया है बी, सभी प्रमंडल में। ऑप्शन बी, सभी प्रमंडल में खेल संरचना के निर्माण कार्य की घोषणा की गई है बजट 2025-26 में। अगला है बिहार सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वह है बी, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी। बजट से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य और जो भी आंकड़े संबंधित थे और जो भी नए नए घोषणाएं किए गए थे वे सभी हमने इस बजट के वीडियो में देखा है, और जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे उसके माध्यम से भी हमने यह टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।